आपके लिए है कि भगवान से क्या मांगते हो, भगवान को मांग लो, भगवान को प्राप्त कर लोगे तो उसकी सारी वस्तु आपकी हो जाएगी। तो भगवान से मांगना छोड़ दो, भगवान को मांगना सीख लो। हाँ, हम लोग संसार की वस्तुएं मांगते रहते ना। विदुरानी के घर भगवान गए, दुर्योधन की मेवा त्यागी, साग विदुर घर खाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई। प्रेम से बड़ा कोई संबंध नहीं है भक्तों, इसलिए भगवान प्रेम के वशीभूत होते हैं। प्रेम करिए मेरे कन्हैया से। जब भगवान धराधाम को छोड़कर गए तो भगवान ने विदुर जी को याद किया। विदुर जी ने मैत्रेय जी के पास जाकर, उद्धव जी ने कहा कन्हैया ने आपको याद किया है। विदुर जी मैत्रेय जी के पास जाकर कहने लगे, प्रभु जो अंतिम ज्ञान कन्हैया ने दिया है उस ज्ञान पर प्रकाश डालिए। विदुर जी ने हरिद्वार में मैत्रेय जी के चरण पकड़ के कहा, सुखाय कर्माणि करोति लोको न तै सुखं वान्यदुपारवं वा विन्देत भूयस्तत एव दुःखं यदत्र युक्तं भगवान वदेन्न। सारी दुनिया सुख चाहती है पर मिलता क्या है, दुख प्राप्त होता। क्यों? क्योंकि संसार में सुख है ही नहीं। सुख की कामना त्याग दीजिए, सुख की इच्छा रखना ही दुख है। राजा शुकदेव जी से परीक्षित ने कहा कि हे प्रभु, भगवान अवतार क्यों लेते हैं, कभी राम कभी कृष्ण कभी नरसिंह कभी वामन क्यों बनते हैं? तब कहा शुकदेव जी ने, राजन भगवान भक्तों की रक्षा के लिए नाना प्रकार के अवतार लेकर के अपने भक्तों का दुख दूर करते हैं। एक बार भगवान हिरण्याक्ष को मारने के लिए 12 भगवान का अवतार धारण करते हैं। एक हिरण्याक्ष नाम का दुष्ट था। अच्छा, हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यपु ये दोनों कश्यप मुनि के पुत्र थे, दिति के पुत्र थे। हाँ, इनकी मां हिरण्याक्ष हिरण्यकश्यपु की पत्नी काम के वशीभूत होकर संध्या के समय अपने पति को पकड़ लिया, कहा हमें काम सता रहा है, हमारी इच्छाएं पूरी करिए। संत जी ने कहा, पति ने कहा, ना देवी ये उचित वक्त नहीं है। इस वक्त में यदि गर्भाधान किया गया तो समाज का नाश करने वाले पुत्रों की प्राप्ति होगी। पर देवी नहीं मानी और पति को छोड़ा नहीं। पति पत्नी के आग्रह पर विवश हो गए और वो शाम के वक्त ही, संध्या के टाइम ही, जब पूजा आरती का टाइम होता है उस टाइम वो गर्भवती हो गई। उसके गर्भ से 2 पुत्र हुए, हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यपु। याद रखना भक्तों, हमारे शास्त्र कहते हैं कि पति पत्नी को भी कब मिलना चाहिए, गर्भाधान कब उचित है। यदि आपने गलत समय पर गर्भाधान किया तो आपको और आपके परिवार को और समाज को कष्ट पहुंचाने वाला पुत्र आपको प्राप्त होगा। हाँ, शास्त्र कहते हैं कि गलत वक्त पर वो गर्भवती हो गई, इसलिए उनके 2 पुत्र हुए, हिरण्याक्ष हिरण्यकश्यप। हिरण्याक्ष ने पृथ्वी को ही ले जाकर गेंद की तरह छिपा दिया। तब भगवान 12 प्रकट होकर हिरण्याक्ष को मारते हैं और पृथ्वी की स्थापना करते हैं। ब्रह्मा जी के शरीर से उनके दाहिने भाग से पुरुष और बाएं भाग से स्त्री का जन्म होता है। स्त्री का नाम हुआ है शत्रुपा, पुरुष का नाम हुआ है मनु। मनु और शत्रुपा का ब्रह्मा जी से प्रादुर्भाव हुआ। स्त्री और पुरुष एक ही परमात्मा से प्रकट हुए हैं। इसलिए यहाँ एक बात मैं कहना आवश्यक समझूंगा
कि स्त्री पुरुष से कम नहीं है। आप पुरुष लोग क्या स्त्री पर अत्याचार बड़ा करते हैं, मैं तुमसे बड़ा हूं, मैं तुमसे श्रेष्ठ हूं। काहे बात के श्रेष्ठ हो भाई, किस बात के श्रेष्ठ हो आप? आपकी पत्नी घर से चली जाए तो आपका घर नरक हो जाता है, और पत्नी घर पे रहे तो घर को स्वर्ग बना देती है। घर तो घर नारियों से चलता है। मिट्टी के बने हुए मकान को, मिट्टी से जो बनता है उसे मकान कहते हैं। जब उस मकान में नारी पहुंचती है तो उस मकान का नाम घर हो जाता है, अर्थात नारी को ही घर कहा जाता है। नारी चलता फिरता घर है, नारी है तो घर की शोभा। इसलिए नारी ज्यादा या कम ऐसा नहीं है, ना पुरुष ज्यादा है ना कम है, दोनों बराबर हैं। साइकिल का दो पहिया, दोनों महत्व रखते हैं। मनु शत्रुपा की 5 संतानें हुई, 3 बेटियां 2 बेटे। आकुति देवहूति प्रसूति 3 बेटियां, प्रियव्रत उत्तानपाद 2 बेटे। आकुति का विवाह रुचि प्रजापति से हुआ, देवहूति का रुचि प्रजापति के घर में यज्ञ भगवान प्रकट हो गए, और देवहूति के घर पे कपिल भगवान प्रकट हो गए। देवहूति का विवाह करदम जी से हुआ। हाँ, किससे हुआ? करदम जी प्रेम पूर्वक भगवान का चिंतन करते थे, जंगल में तप कर रहे थे, कभी उदास नहीं होते थे करदम जी, क्योंकि उन्हें पता था कि भगवान मेरे साथ है। वो लोग कभी उदास नहीं होते जो मानते हैं कि ईश्वर मेरे साथ है। हाँ, वो लोग कभी उदास नहीं होते जो मानते हैं कि भगवान मेरे किस किस के साथ करें? दोनों हाथ उठाकर मस्ती के साथ कहिएगा, मत हो न मन बावरे उदास, ये सांवरा जरूर आएगा। मन में रखना विश्वास, ये सांवरा जरूर आएगा। कौन कौन विश्वास रखेगा कन्हैया पर? अच्छा बताइए, कन्हैया पर किस किस को भरोसा? हाँ, सबको है। अब हाथ नीचे करो। अब ये बताओ, आप में से चिंता टेंशन किस किस को है? जिनको चिंता टेंशन हो हाथ उठाओ। आज मैं सबकी चिंताएं मिटा कर जाऊंगा, हाथ उठाकर बस कह दो। जिनको है हाथ उठाएं, निश्चिंत होकर उठाइए। आज आपकी चिंता ना मिटा दी तो आप सजा दीजिएगा मुझे। हाथ उठाकर बस कहना पड़ेगा कि चिंता है, मिटाइए। हाथ उठाओ जिनको चिंता है। अब आप 2 तरह की बातें कर रहे हैं। एक तरफ आप कह रहे हैं कि मुझे कन्हैया पर विश्वास है, दूसरी तरफ आप कह रहे हैं कि मुझे चिंता है। यदि विश्वास है तो चिंता किस बात की है, और चिंता है तो विश्वास कैसा है? आप एक काम करिए मैया जी, अपना मुंह फुलाइए, ऐसे फुलाइए। हंसने का नहीं बोला, मुंह फुलाने का। ऐसे घर पर तो मुंह फुलाई रहती हूँ, यहां फुलाओ। अब ठहाका लगाइए। अब ये दोनों काम एक साथ करके दिखाओ। संभव है आपका मुंह भी फूल जाए और ठहाका भी लग जाए? कि दोनों काम एक समय में हो सकता है? मैया जी, भैया जी, ओ मैया, हो सकता है? नहीं हो। या तो मुंह खोलेगा या तो ठहाका, दोनों काम एक समय में कभी नहीं हो सकता। आप कहते हैं कि मुझे विश्वास है और कहते हैं चिंता है। अरे भाई, जब अपने जीवन की डोर कन्हैया को दे दी है तो चिंता किस बात की? जहां ले जाएगा अच्छे से ले जाएगा। चिंता किस बात की है? चिंता त्याग दीजिए और कन्हैया को अपने जीवन की डोर, जैसे अर्जुन ने अपने रथ की डोर किसे पकड़ा दी? चाहे तो रख लो, चाहे डुबा दो, फूलों में रख चाहे कांट चुभा दो। गाड़ी है तेरे हवाले, तू जाने तेरा काम जाने। मेरी गाड़ी है तेरे हवाले, तू जाने तेरा काम जाने। तू जाने तेरा, सौंप दो अब सौंप दिया,
इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में। सब सौंप दो ना, अपने पास क्यों रखा है? इसलिए चिंता है क्योंकि सब अपने पास रखा है। आपके 1 लाख रुपए यदि आपके घर पे है ना तो चिंता होगी, पर 1 लाख रुपए बैंक में जमा कर दो, चिंता नहीं। तो सारा भार कन्हैया के चरणों में रख दो। हाँ, मत होना मन बावरे उदास, ये सांवरा जरूर आएगा। मन में रखना विश्वास, ये सांवरा जरूर आएगा। कब आएगा कन्हैया? जब आपके अंदर क्या होगा? विश्वास होगा। विश्वास बढ़ाइए, चिंता उसी दिन मिट जाएगी जिस दिन विश्वास बढ़ जाएगा। चिंता इसलिए बढ़ती है क्योंकि आपका विश्वास नहीं बढ़ता। भक्त दोनों हाथ उठा के मस्ती के साथ है मेरी माँ मुझे नहीं पता, पर इस विश्वास से उसे पुकारता हूँ कि वो आएगा जरूर, मुझे निराश नहीं करेगा। और जब जब मैंने बुलाया ना भक्तों, मैं अपनी बात बताता हूँ, मेरा कन्हैया मेरे सामने ही था, आज भी है। अभी मैं बोल रहा हूँ ना तो वो मुझे देख रहे होंगे, आपको देख रहे होंगे। भगवान कहाँ है भक्तों? बताइए बताइए, भगवान कहाँ रहते हैं? बस एक प्रश्न का उत्तर दे दीजिए, छोटा सा प्रश्न है। एक प्रश्न का उत्तर दीजिए, भगवान कहाँ रहते हैं? कहाँ? यहां रहते हैं दिल में। आप कह रहे हैं दिल में। यदि भगवान दिल में रहते हैं तो चलो मैं एक्सरा करा लेता हूं आपका, जो होगा दिल में सब आ जाएगा एक्सरे में। आएंगे? एक्सरा कराऊंगा। हाँ, मेरी माँ आज बहुत ध्यान से सुनना चाहिए आपको। भगवान दिल में नहीं रहते, भगवान मंदिर में भी नहीं रहते, भगवान तीर्थों में भी नहीं रहते, भगवान कण कण में भी नहीं रहते। तो भगवान कहाँ रहते हैं? बोले भगवान ना दिल में है, ना तीर्थों में है, ना कण कण में है। भगवान तो भक्त के विश्वास में है। विश्वास है तो भगवान है, विश्वास नहीं है तो भगवान कहीं नहीं है। और विश्वास है तो कण कण में मेरा कन्हैया है। मंदिर में भी भगवान उनके लिए हैं जिनको विश्वास है, जिनको विश्वास नहीं है उनके लिए तो पत्थर रखा है ना। मानो तो मैं गंगा माँ हूं, ना मानो तो बहता पानी। भक्तों, प्रहलाद जी ने कहा कि इस खंबे पर भगवान है। हिरण्यकश्यप ने प्रहार किया, खंबा चीरकर भगवान निकले कि नहीं? तब हिरण्यकश्यप ने खंबे को तोड़ा था तो नरसिंह भगवान निकल गए। आज बहुत सारे खंबे टूटते हैं, भगवान क्यों नहीं निकलते? क्योंकि भगवान खंबे में नहीं होता, भगवान तो प्रहलाद जैसे भक्तों के विश्वास में होता है। भक्त ने विश्वास से कहा कि इस खंबे में भगवान है, तो कहीं भक्त का वचन मिथ्या ना हो जाए, इसलिए भगवान को प्रकट होकर दर्शन देना पड़ा कि मेरे भक्त का वचन मिथ्या ना हो जाए। भगवान विश्वास में है। जहां भक्त की हां, भगवान वहां। भगवान कहां? जहां भक्त की, जहां भक्त की, बोलो हां, जहां भक्त की हां, भगवान वहां। ईश्वर कहां? जहां भक्त की, अर्थात जहां भक्त कह दे वहीं भगवान। जिस पे हाथ रख दोगी ना वो भगवान। महाराष्ट्र में एक संत हुए हैं नामदेव जी। ठंडी का टाइम था, घर के आंगन में चूल्हा रख करके कुटिया पे वो अपने हाथ से रोटी बनाकर खाया करते थे। आज उन्होंने रोटी हाथों वाली बनाई और रोटी बनाकर अंदर घी की कटोरी लेने गए कि चलो घी चुपड़ के तुलसी का पत्ता डालकर भगवान को भोग लगाएंगे। और जैसे ही अंदर गए, कुत्ता बाहर से आया और रोटी मुंह पे दबा के भागा। नामदेव जी घी की कटोरी लेकर दौड़ पड़े, प्रभु जी रुक जाओ, प्रभु जी रुक जाओ, प्रभु जी रुक जाओ। किसी ने कहा वो प्रभु नहीं है, वो कुत्ता है।
तब नामदेव जी ने कहा, मैंने तो भगवान के लिए रोटी रखी थी, आज इस रूप में भगवान ही आकर मेरी रोटियों का भोग लगा रहे हैं। वो तुम्हारे लिए कुत्ता होगा, मेरे लिए तो उस कुत्ते में कन्हैया का दर्शन हो रहा है। नामदेव जी कुत्ते के पीछे दौड़ पड़े, कटोरी लेकर, प्रभु सूखी मत खाना, घी चुपड़ लो, प्रभु जी सूखी मत खाना, घी चुपड़ लो। अंत में भक्त की जिद थी कि ये भगवान था, उस कुत्ते से भगवान को प्रकट होकर के नामदेव भक्त को दर्शन देना पड़ा। जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। आपके लिए जो पत्थर है, भक्त के लिए वही भगवान है। वो आपको पत्थर दिख रहा है, पर भक्त को तो कैसे? एक महिला को मैं यहां मंच पे खड़ा करता हूं, एक महिला को मैं मंच पे खड़ा करता हूं और दो लोगों को खड़ा करता हूं, और एक होगा उस स्त्री का पुत्र और एक होगा उसका बेटा, उसका पति। अब बताइए, महिला एक है, महिला एक है। अब उसी महिला को जब बेटा देखेगा, उसी महिला को जब उस महिला का पति देखेगा, तो देखने वाले दो हो गए। वस्तु एक है पर देखने वाले दो है, तो दो दृष्टि हो गई कि नहीं? किसी के लिए वो पत्नी नजर आ रही है और किसी के लिए वो मां नजर आ रही है। बस भक्तों, पत्थर किसी के लिए होगा पर भक्त के लिए तो भगवान है। भक्त के लिए किसी पुरुष की वो स्त्री है तो किसी बच्चे की वो कोई पत्नी के रूप में देखता है, कोई मां के रूप में देखता। आप एक ही हो ना। बस ये ठाकुर मेरा कन्हैया सामने बैठा है, किसी को पीतल नजर आ रहा होगा, किसी को अष्ट धातु नजर आ रही होगी, पर सच्चे भाव से कोई भगत देखे ना तो इसमें कन्हैया की छवि, तुम्हें कन्हैया साक्षात यही तो भगवान है। विग्रह भगवान का पूर्ण स्वरूप है, आधा नहीं, आधा नहीं, आधा नहीं। मंदिर क्यों बनाए जाते हैं? भगवान को तो घर पर रहकर भी याद किया जा सकता है, भगवान तो कण कण में है। फिर भगवान को याद करने के लिए मंदिर ही क्यों? हाँ, ये प्रश्न खड़ा हो सकता है किसी के दिल दिमाग में, मंदिर क्यों होते हैं? भगवान तो कण कण में है, कहीं से भी याद कर लो, बात बिल्कुल सही है, पर मंदिर क्यों होते हैं? मैं एक उदाहरण देके समझाता हूं। एक राजा था, उस राजा का एक हाथी था, बहुत बलवान हाथी था, बहुत बलवान। वो हाथी युद्ध में खड़ा हो जाता था तो राजा उस युद्ध को जीत ही जाते थे, हाथी के बल पर, इतना बलवान हाथी था। एक दिन हाथी जंगल से गुजर रहा था कि वो हाथी दलदल में जाकर धंस गया। हाथी जितना प्रयास करता वो धंसता जाता, जमीन पे धंसता जाता। राजा को खबर लगी कि आपका हाथी दलदल में धंस गया। राजा ने बड़े प्रयास किए, खुदाई करवाई, सब कराई, पर हाथी निकला नहीं। राजा हार कर गुरु के पास गए, गुरुजी मैं अपने हाथी को खोना नहीं चाहता, बताइए मेरा हाथी कैसे बचेगा? तब गुरुजी ने कहा कि इस हाथी को युद्ध बड़ा प्रिय है, ऐसा माहौल बनवाओ कि हाथी को लगे कि युद्ध की तैयारियां चल रही। अब राजा ने वैसे ही माहौल बनवाया, आसपास बाजे बजवाए और क्या क्या शंख नगाड़े, जो जो युद्ध में होता था पूरा युद्ध का वातावरण बनाया गया। और जब युद्ध का वातावरण बनाया गया, हाथी को गर्मी आने लगी कि युद्ध की तैयारियां चल रही हैं। अब हाथी में और बल आ गया और हाथी अपने आप उस दलदल से निकल करके युद्ध की चिंगार सुन करके बाहर आकर खड़ा हो। राजा चरणों में गिर पड़े, गुरुजी ये कैसे संभव हुआ? तब गुरुजी ने कहा कि हाथी ने सुना कि युद्ध का माहौल है। हाथी के अंदर बाहर आने की शक्ति तो पहले भी थी, पर जब तक माहौल नहीं मिला तब तक हाथी बाहर नहीं आ सका। ऐसे ही जैसे हाथी को दलदल से बाहर लाने के लिए माहौल युद्ध का बनाना पड़ा, ऐसे भक्त को भगवान तक पहुंचाने के लिए मंदिर तीर्थ यात्रा एक माहौल है, भक्ति का वातावरण बनाने के लिए। ये एक माहौल बनता है मंदिर में, ईश्वर को प्राप्त करने के लिए मन केंद्रित होता है, माहौल बनाया जाता है। जो माहौल मंदिर में होता है वो घर पे आप बनाना चाहें बड़ा मुश्किल है। जो माहौल वृंदावन का है, जो माहौल हरिद्वार का है, वो आप अपने घर पे बनाना चाहें तो
संभव नहीं है। उस माहौल पर कोई नास्तिक चला जाए ना तो राधे राधे जपने लगता है। वो माहौल है, समझ रहे हैं मैं क्या कह रहा हूं आपसे। इसलिए मंदिर जरूरी है भाई। हवा तो सब जगह होती है, गर्मी जब लगती है ना तो हवा सब जगह होती है, पर पंखे के सामने हवा ज्यादा होती है, कूलर के सामने हवा ज्यादा होती है। ऐसे भगवान तो कण कण में होता है, पर मंदिरों में भगवान ज्यादा होता है। जैसे पंखे के सामने हवा ज्यादा है, शांति वहीं मिलती है पंखे के सामने। इसलिए मंदिर का जाना आवश्यक है, वहां ईश्वर की अनुभूति है। तीर्थों में परमात्मा की अनुभूति है, इसलिए तीर्थ है, इसलिए मंदिर है, इसलिए हमें जाना चाहिए। हाँ मेरी माँ, आप अपने घर पे होते तो क्या आपको 1 रुपए दान करने का भाव जागता? नहीं जागता ना। पर आज कथा पे आप बैठे हो, बूढ़ी माँ हमारे वृंदावन में, जब वृद्ध माँओं के लिए मैं आपसे कहता हूँ भक्तों, मैं हर कथा में एक बात कहा करता हूँ, आज आपसे सुनाता हूँ, जरा सुनिएगा। आप मन में विचार करते होंगे कि मेरे मन में वृद्ध माताओं के लिए वृद्धाश्रम बनाने का ख्याल विचार क्यों आया। मैं इसके पीछे का कारण आपको बतलाता हूं। वृद्धाश्रम बनाने की जरूरत नहीं है। यदि हर बहू अपनी सास की सेवा करे और हर बेटा अपने माँ बाप की सेवा करे तो वृद्धाश्रम बनाने की जरूरत नहीं है। पर जो नहीं करते अपने माँ बाप की सेवा, वो माँ बाप कहाँ जाएंगे बस ये बता दीजिए। किसकी चौखट पे जाकर वो दरवाजा खटखटाएंगे, किसके सामने जाकर वो आंसू बहाएंगे? कौन है उनका रखवाला? भक्तों, एक माँ मेरे पास आती है, बहुत ध्यान से सुनिएगा। एक माँ मेरे पास आई, कुछ वर्षों पुरानी ये घटना है। एक माँ मेरे पास आई और उस माँ ने मुझसे कहा, बेटा मेरी एक आखिरी इच्छा है, क्या आप पूरी करोगे? मैंने कहा माँ आप बताओ, कोशिश करूंगा कि मैं आपकी इच्छा पूरी कर सकूं। हाँ, उस माँ ने कहा कि मेरी आखिरी इच्छा है कि जब मैं मरूं तो मेरी चिता में आग आप लगाना। उस माँ ने मुझसे कहा कि जब मैं मरूं तो मेरी चिता को आग आप लगाना। मैंने उस माँ से कहा माँ आपका तो बेटा है, आप मुझसे ये उम्मीद क्यों रखती हैं? आपका बेटा है, वो आपको क्रियाएं जो हैं बेटे की करेगा। उस माँ ने रोते हुए जवाब दिया कि बेटा मेरा बेटा है, बहू है, नाती है, पोता है, सब है, पर मेरा बेटा अभी मेरा बुढ़ापा है, पाँव में घुटनों में दर्द है। हम दोनों पति पत्नी अकेले बनाकर खाते हैं, ना बेटा देखने आता है, ना बहू पूछने आती है कि माँ आपने खा लिया या भूखी हो। मुझे लगता है कि जिस बेटे ने जीते जी पानी नहीं दिया, जिस बेटे ने जीते जी 2 रोटी नहीं दी, उस बेटे से मैं आग लेकर क्या करूंगी? मैं आग नहीं लेना चाहती ऐसे बेटे से। मरने के बाद मैं उस बेटे से अपनी चिता पे आग नहीं लेना चाहती। बस ये बात जब उस माँ ने कहा ना तो मेरा दिल रोने लगा, हृदय विदीर्ण हो गया कि बेटे के होते हुए बताइए उस माँ ने जब ये बात मुझसे कही होगी तो उसका दिल पत्थर रख के नहीं कहा होगा। उस माँ ने कितना परेशान हो गई होगी वो माँ अपनी बहू और अपने बेटे से। रोज रोती है वो, रोज घुट घुट के जितनी जिंदगी बची है ना वो रोज मर मर के जीती है। जिसका बेटा हो, बहू हो और वो माँ बुढ़ापे में बनाकर अकेली खाती हो, वो रोती है महाराज कभी कभी मैं भूखी रह जाती हूँ, पाँव में इतना दर्द होता है कि बना नहीं सकती। हाथ जोड़कर रोने लगी, मैं जब मरूं तो मेरी चिता को आप आग लगाने आ जाना, बस मेरी आखिरी इच्छा है। अब मेरे मन में विचार आया कि आग लगाना बड़ी बात नहीं है, आग तो कोई भी लगा देगा। मुझे लगा कि पहले मुझे इस माँ का बेटा बनकर इस माँ की सेवा करनी चाहिए, पुत्र बन करके। जब मैं इस माँ की सेवा करूंगा तब मुझे जरूरत पड़ी तो इस माँ की चिता पे आग लगाने का अधिकार मुझे ईश्वर तब देगा जब मैं पुत्र धर्म निभाऊंगा। पहले पुत्र धर्म निभाना बड़ी बात है, चिता पे आग लगा देना बड़ी बात। आग तो कोई भी लगा देगा, पर किसी का सहारा बन जाना, किसी की आंखों के आंसू पोंछ देना और किसी रोते को हंसा देना बहुत बड़ा पुण्य है मेरी माँ।
आज कल हमारे हैदराबाद से हमारे भैया मुकेश सूचक जी का फोन आया। कल उन्होंने कहा कि गुरुजी कल या आज मुझे स्मरण नहीं है, वो सुन रहे होंगे। उन्होंने मुझसे कहा कि गुरुजी एक माँ वृद्धाश्रम में आना चाहती है। वो माँ इतनी परेशान है कि वो माँ कहती है कि मेरा बेटा मुझे थप्पड़ मारता, मेरी बहू हाथ पकड़कर घर से निकाल देती है। उस माँ ने फोन लगाकर कहा कि यदि मुझे नहीं निकाला गया तो मैं मर जाऊंगी। सोचिए, अपने बच्चों से कोई इस प्रकार परेशान हो सकता है? बच्चों का इस प्रकार अत्याचार माँ बाप पर। भक्तों, मैं आपसे प्रार्थना करूंगा, यहां जितने बच्चे बैठे हैं, आप अपनी मां को कभी सताना मत। ईश्वर कभी माफ नहीं करेगा। जिसने तुम्हें गर्भ में रखा उस मां के सगे नहीं हो पाए, किसके सगे बनोगे तुम? उसका कर्जा चुका नहीं पाए, किसका ऋण चुकाओगे तुम? मां में भगवान नजर नहीं आया तो पत्थर में तुम्हें भगवान कभी नजर नहीं आएगा। जो मां के अंदर ईश्वर का दर्शन नहीं कर सकता, उसे पत्थर में भगवान नजर आएगा। भक्तों, आपसे मेरी प्रार्थना है, जब मेरे उस मां का फोन आया कि मेरी बहू मेरा बेटा मुझे मारता है, बड़ा अत्याचार करता है, मुझे जल्दी ले चलो। भक्तों, वृंदावन में अभी आश्रम बनने में थोड़ी सी देर है, पर मैंने उस माँ से कहा कि माँ आप आ जाओ, मैं आपके लिए टेम्परेरी एक कमरा बनवा देता हूँ और आपकी सारी व्यवस्थाएं वहाँ कर दूंगा, आप आओ, आत्महत्या मत करना। ये बेटा जब तक है जिंदा, आपके लिए भीख मांगना पड़े मैं मांग लूंगा, पर अपनी माँ को रोता हुआ कैसे देखूं? भक्तों, इन तमाम माताओं के लिए मैं आपसे अपेक्षा करता हूं कि आप सहयोग करेंगे और वृंदावन में जो आश्रम बन रहा है उसका कार्य और तेजी से आगे बढ़े, उसके लिए आपको सहयोग करना पड़ेगा। बस जल्दी से जल्दी वहां पर मेरी बहुत सारी माएँ रह करके और अपना सुखमय जीवन व्यतीत करने लगेंगे बिहारी जी की शरण में। यदि आपको लगता है कि आपको इस कार्य से जुड़ना चाहिए तो आप जुड़िए, एक माँ का सहारा बनिए, एक माँ को गोद लीजिए। मात्र 21,000 का सहयोग देकर आप एक माँ को आजीवन भोजन की व्यवस्था कर सकते हैं। मात्र 21,000 देकर आप हमारे मेंबर्स बन सकते हैं। इसी बहाने वृंदावन से जुड़ सकते हैं, आना जाना बना रहेगा और आपका दिया 21,000 मैं बैंक में जमा कर दूंगा। उसी से मेरी एक माँ आपका दिया हुआ 21,000 उस माँ को रोटी बन करके उसकी थाली में पहुंचता रहेगा। आप किसी माँ को भरपेट रोटी दे सकेंगे। पिंडदान करते हैं ना, कहते हैं पितृपक्ष में अन्नदान करने का बड़ा महत्व होता है। आप इन वृद्ध माताओं के लिए एक रोटी दे सकते हैं। इन माओं के लिए आप भरपेट भोजन, एक माँ को भरपेट भोजन आप मात्र 21,000 रुपए के सहयोग से दे सकते हैं। यदि ईश्वर ने सामर्थ्यता दी है तो सहयोग करिए, और सामर्थ्यता नहीं दी तो भगवान से प्रार्थना करिए कि हे प्रभु मुझे इस योग्य बनाओ कि मैं इन बूढ़ी माओं की सेवा कर सकूं। भगवान तुम्हें योग्य जरूर बनाए। कुछ भक्तों ने सहयोग दिया है। हमारे श्री शैलेंद्र सीमा साहू भोपाल से हैं, आप श्री मंच पे आवें, आपका स्वागत है। शैलेंद्र सीमा साहू, आपने एक माँ को गोद लिया है। जोरदार तालियां हमारे भैया श्री शैलेंद्र और सीमा जी के लिए। साथ में अजय सुधा सिंह राजपूत, आप भोपाल से हैं। अजय सुधा सिंह राजपूत, आप श्री भी मंच पे आवें। आप भी एक माँ को आजीवन भोजन की व्यवस्था कर रहे हैं, भरपेट भोजन दे रहे हैं। भगवान आपके घर में कभी अन्न की कमी ना करें, आपके बच्चे धन धान्य से परिपूर्ण बने रहें, अन्न पूर्णा की कृपा बरसती रहे। श्री संतोष कुमार बावरिया जी, आप श्री भी मंच पे आवें और अपना प्रमाण पत्र प्राप्त करें। आजीवन सदस्यता आपने स्वीकार की है और साथ ही वृद्ध माओं को भोजन के लिए आपने आजीवन सहयोग किया है। वो है जहां है प्रेम पूर्वक श्रवण करिएगा। करदम जी महाराज की पत्नी देवहूति, करदम जी ने कामक विमान की रचना की। कहा जाता है कि करदम जी तप में बैठे थे, उनका विवाह जब हुआ, विवाह के तुरंत बाद करदम जी तप में बैठ गए। तपस्या करते करते 40 वर्ष बीत गए, करदम जी का ध्यान नहीं खुला। तब
करदम जी की पत्नी सेवा करती रही। 40 वर्ष बाद जब तपस्या खुली तो देखा कि बूढ़ी सी स्त्री सामने बैठी, देवहूति बूढ़ी हो गई। सोचिए कि पत्नी, नया विवाह हुआ और पति तपस्या में चला गया। 40 वर्षों तक पति की सेवा करती रही। हमारे भारत में मॉडल लोग नहीं हुआ करते थे, हमारे भारत में तपस्वी नारियां हुआ करती थी, पतिव्रता नारियां हुआ करती थी। हाँ, मॉडलों का जमाना नहीं था। तपस्वियों का, तपस्वी स्त्रियों का, तपस्वी पुरुषों का जमाना था। करदम जी ने कहा, देवी मैं आपकी सेवा त्याग तपस्या से प्रसन्न हूं, बोलिए क्या वर चाहती हो। देवहूति ने कहा कि आप जैसे पति को पाकर एक स्त्री क्या चाह सकती है, मुझे एक पुत्र की कामना है। करदम जी ने एक उस विमान बनाया, कामक विमान, सरोवर में स्नान कराया। देवहूति ने स्नान किया, शरीर निर्मल हो गया, 16 वर्ष की कन्या बनकर निकली। करदम जी ने भी तप के प्रभाव से अपने आप को 16 वर्ष का कर लिया और दोनों विमान पर गए। वर्षों तक संसार का भोग भोगा। 9 बेटियां प्रकट हुई करदम जी की, अनसुईया, अरुंधति, श्रद्धा, गति, क्रिया, कला, ये सारी करदम जी की बेटियां। 9 बेटियों का विवाह संपन्न किया ब्रह्मा के 9 पुत्रों से। कला का विवाह मरीचि से, अनसुईया का विवाह अत्रि से, श्रद्धा का विवाह अंगिरा जी से, हविर्भू का विवाह पुलस्त जी से, गति का विवाह पुलह ऋषि से, क्रिया का विवाह क्रतु जी से, ख्याति का विवाह भृगु जी से, हाँ, वशिष्ठ जी का अरुंधति से, और अथर्वा जी का विवाह शांति नाम की कन्या से किया। ये ब्रह्मा जी के 9 पुत्रों से करदम जी की 9 बेटियों का विवाह संपन्न हुआ। करदम जी बोले, देवी मेरा गृहस्थ जीवन पूरा हुआ, गृहस्थ जीवन की जिम्मेदारियां परिपूर्ण हुई, अब मैं घर छोड़ के जा रहा हूं भगवान को प्राप्त करने के। भक्तों, मैया जी, ओ मैया, ओ पंचायती मैया, पंचायत ना करना, प्रेम से कथा सुनना, बहुत सावधानी से कथा सुनना। और आप लोग घर जाने की जल्दी मत करो, आज तीसरा दिन है, 4 दिन और हैं, इसके बाद घर पे ही रहना है। घर कहीं भागा नहीं जा रहा है कि होशंगाबाद छोड़ के भोपाल चला जाएगा घर। भक्तों, यहां एक छोटा सा प्रश्न मैं आपसे करना चाहूंगा। भैया जी, जितने मेरे दादाजी बैठे हैं आपसे और जितनी मेरी मां बैठी हैं आपसे, करदम जी घर छोड़कर जाने की बात कर रहे हैं। एक बात बताओ, आपकी बेटी का आपने विवाह कर दिया, आपके बेटे का आपने विवाह कर दिया, बेटी अपने घर पे खुश है, बेटा अपनी पत्नी अपने बच्चों से खुश है, कमा खा रहे हैं। अब मैं आपसे एक प्रश्न करता हूं कि आपका बुढ़ापे में घर पे क्या काम है? जितने बूढ़े लोग होशंगाबाद में हैं, जिनकी बेटियों का विवाह हो गया है, जिनके बेटों का विवाह हो गया है, अब ये बताइए कि आपका क्या काम है घर पे? बस एक प्रश्न का उत्तर दीजिए, क्या काम बचा है? अब सारी जिम्मेदारियां पूरी हो गई, बिटिया का विवाह हो गया, बेटे का विवाह हो गया, अब क्यों घर पे खटिया तोड़ रहे हो? क्यों अपना बुढ़ापा बिगाड़ रहे हो घर पे पड़े पड़े? कब जागोगे? याद रखना भक्तों, जब बेटी का विवाह हो जाए, जब बेटे का विवाह हो जाए, जब बेटा कमा खाने लगे, आप सारी जिम्मेदारियां बेटे को देकर अब आप अपना मन संसार से हटाकर बुढ़ापे में जो उम्र बची है, मैं आपको 50 साल की बात करता हूं। 50, चलो 10 साल अपनी तरफ से दिया, 60 साल। यहां जितने 60 वर्ष के दादा दादी बैठे हैं, बूढ़े बुजुर्ग बैठे हैं, मैं आपसे प्रश्न करता हूं कि बताइए, आप 60 साल के हो गए, अब आपका घर पे क्या काम है? कब मन लगाओगे भगवान से? कब मोहब्बत करोगे कन्हैया से? जो समय बचा है वो बेटी और बेटों में मत खपाओ, मत लगाओ। जो समय लगाना था बेटी को दे दिया, बेटे को दे दिया। अब बुढ़ापे का जो समय बचा है, अब एक एक समय, एक एक सेकंड कन्हैया के नाम कर दीजिए अपने बुढ़ापे का। हर समय किसके नाम?
बोलो, अपनी बची उम्र किसके नाम करो? आज ही अपनी उम्र की रजिस्ट्री कन्हैया के नाम करो। कन्हैया, मेरी हर श्वास तेरे लिए, कर दिया अपना कर्तव्य